अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपने कभी दुरूद पाक दिल से पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जो मैंने देखा वो कोई ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। ब्राय करम ये वीडियो आखिर तक सुनो, शायद आपका दिल भी जाग जाए। मेरा नाम अदनान है। मैं एक आम सा इंसान हूँ, ना कोई वली ना कोई आलम, मगर जो मैंने देखा वो आज भी मेरी रूह में हलचल मचा देता है। कुछ साल पहले मेरी माँ शदीद बीमार हो गई। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। मेरे लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरी दुनिया जैसे रुक गई थी। एक रात अस्पताल के बाहर मैं मस्जिद के कोने में बैठा था। न दुआ के अल्फाज बन रहे थे, न आंखें खुश्क हो रही थी। अचानक मेरे जहन में बचपन की अम्मी की आवाज़ गूंजी, जब उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा, जब दिल बहुत परेशान हो ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। दरूद कभी खाली नहीं जाता। उसी लम्हे मैंने आंखें बंद की और बस दिल से पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने दरूद पाक पढ़ा तो बार बार आंखों से आंसू बहते रहे और जुबान पर दरूद जारी रहा। उसी रात अस्पताल में एक हैरान कन बात हुई। सुबह जब मैं माँ के कमरे में दाखिल हुआ तो डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कहा, हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन इनके जिस्म ने अचानक रद्द अमल देना शुरू कर दिया है, जैसे कोई रोशनी उनके अंदर वापस आ गई। माँ चंद दिन में बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई और मुझे वो लम्हा आज तक याद है, जिस रात मैंने सिर्फ दरूद पढ़ा था बगैर कुछ मांगे। अल्लाह ने सब कुछ वापस कर दिया। मैं ये वाक़या इसलिए सुना रहा हूँ कि शायद कोई और बेटा या कोई और बेटी आज इसी दर्द से गुजर रहा हो या गुजर रही हो। नाजरीन, हम दुनिया वालों से दुआओं से, हालात से उम्मीद लगाते हैं, मगर अक्सर भूल जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वो पूंजी है जो हर बंद दरवाज़ा खोल सकती है। दरूद पाक महज अल्फाज नहीं, ये एक ऐसा नूर है जो अंधेरों को निगल जाता है, जो टूटी दुआओं को जोड़ देता है, जो माँओं की सांसों को ज़िंदगी बख्श देता है। अगर आज आप किसी आजमाइश में हैं, दिल बोझल है, रिश्ता टूट गया है या कोई अजीज़ बिस्तर पर है, तो अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। शायद वही लम्हा आपके नसीब का दरवाज़ा खोल दे। वजीफ़ा ब्राय शिफा। सुकून कल्ब और माँ बाप की सेहत के लिए रोज़ाना बाद इशा 41 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और दुआ में माँ बाप और अपनी परेशानियों का जिक्र करें। इंशाअल्लाह वो देखेंगे जो सोचा भी ना होगा। अगर मज़ीद ऐसे हकीकी मुशाहिदे जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपसे जुड़े तमाम मुसलमान बहन भाई भी इस हकीकत को जान सकें और दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। एक नए मुशाहिदे के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह।